आँखों मोए न्यारा, नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्नाकर जी कीजिए, भव रत्नाकर पार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदि धर्म गुरुओं ने संदेश दिया है कि हम जो परमात्मा है वो एक समुद्र है, मतलब जल का भंडार है, और हम लोग एक ओस की बूंद के समान है, जो अलग अलग पत्तों पर, जब हम देखते हैं कि एक एक बूंद जब ओस की पत्तों पर और जमीन पे घासों पे बिखरी होती है, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हम जो बूंद हैं हमें भी अपने अंदर समा लो। और जो परमात्मा का रत्नाकर नाम लेकर, जो रत्नाकर डाकू के नाम से लेकर उनकी छवि धूमिल की गई। बेटा शांत हो जाओ, सुनो बेटा, तुम्हारे काम की जो बातें हैं आज नहीं सुनोगे फिर कोई सुनाने वाला नहीं है, क्योंकि इस कौम का बेड़ा गर्क हुआ इसलिए कि ये सुनती नहीं है ना। तो परमात्मा का जो नाम पड़ा रत्नाकर, सुन लो इस बात को, क्योंकि तुम्हारे संग ज़्यादा होगा ये भेदभाव, हम लोग तो झेल चुके स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। तो जो रत्नाकर नाम पड़ा परमात्मा का लेकर धूमिल किया गया कि रत्नाकर नाम के डाकू हुए, और उन्होंने पहले डाकू थे, फिर वो राम मरा मरा जपा, राम राम हुआ, फिर वो वाल्मीकि बने। वो रत्नाकर मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब रत्नों की खान एक समुद्र है जिसमें आज भी खोज चल रही है कि अनेकों अनेक हजारों करोड़ों प्रकार के जीव हैं। आज इतने लोग हम बैठे हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, कितने प्रकार की उसमें मछलियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार के उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। सारे रतन खजाने किस में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। जितनी भी खोज होती है, सोना चांदी रतन हीरे जवाहरात, वो सारे के सारे समुद्र में मिलते हैं। और फिर भी उसकी तहा, जो उसकी गहराई है, आज तक कोई नाप नहीं पाया, बड़े से बड़े वैज्ञानिक। तो परमात्मा को जो नाम था, जो उस समय के महापुरुषों ने दिया, वो रत्नाकर, सारे रत्नों की खान। क्योंकि जो आज हम लोग पेन कलम शब्द और जो शब्दावली, वही पहले कहते थे, वही विद्या विज्ञान, ये वाल्मीकि वाले ही वाक्य क्यों बना हुआ है सब में, कोई और क्या नहीं है। विद्या जिसको हम अर्जित करते हैं, किताब को वही कहते हैं, वही। अंग्रेज मुस्लिमों के पैगंबरों ने उसके नाम को पकड़ा वही कि वही वही में भी कौन सा, वाल्मीकि वाला आ रहा है। मतलब इस संसार के सारे रतन जब आप यूट्यूब पे खोज करोगे तो बहुत से ऐसे वो हैं यूट्यूबर जो परमात्मा पे वीडियो बना कर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक एक उनको रहस्य मालूम था, एक एक रहस्य। तो क्या आम इंसान को तो मालूम नहीं होगा। उस समय पे चंद्रयान भी नहीं था, तब वो चंद्रयान में बैठ के चले गए हों। मतलब वो स्वयं सारे संसार के रत्नों के खान थे, इसलिए इन लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने उनको नाम दिया था रत्नाकर के, रत्नों की खान। लेकिन जब बाद में जो रामायण लिखी गई, उसमें जो हुआ कि जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण जो आज ब्राह्मण है, उस समय तो मानव ही था, उसको जब सजा सुनाई हरिनारायण को, जो रामायण का रूप, जो रामायण का रूप दिया, उसका रामायण नाम था। उसकी सारी गलतियों को उसमें बटोर के रख दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है और पिछले जन्म में इसको ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा। बस उनके जो वंशज पैदा हुए, उन्होंने बिल्कुल उलट कर दिया। जो डाकू बदमाश था उसको तो उन्होंने भगवान बना दिया, और जो रत्नों की खान था, ईश्वर था स्वयं, उसको उन्होंने डाकू लुटेरा और एक उनकी परमात्मा की छवि धूमिल करके हमारे सामने पेश कर दी। और वो सब पढ़ पढ़ के हम दिमाग में हमारी वो चीज़ें भर गई कि आज हम जैसे तमाम कार्यकर्ता समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई नेता आ जाता है और वो मंच से कहता है, हमारा माइक होता है, हमारा मंच होता है, माला भी हमारी होती है और हमारे ही लोग होते हैं, और वो कहता है क्या सीखो कुछ वाल्मीकि से, वाल्मीकि डाकू थे, और वो आज उन्होंने जब तपस्या करी, ये करी, और आज वो भगवान वाल्मीकि बने बैठे और हम ताली बजा देते हैं। पर महापुरुषों की बात नहीं सुन रहे। जो हमारे प्रचारक हैं
कि वो बता रहे हैं कि हमारा इतिहास है क्या, वो हम नहीं सुन रहे। लेकिन उस नेता की बात पे हम बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं, उसको वही हमें गिरा के मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस गैया ने किसी पंडित को पैदा नहीं करा, किसी ठाकुर को पैदा नहीं करा, किसी बनिए को पैदा नहीं करा, किसी दलित को पैदा नहीं करा, किसी भी इंसान को पैदा नहीं किया गैया ने, लेकिन वो उन्होंने फिर भी उसको मैया बना रखा है। लेकिन हम लोग जिसके नाम से जाने जा रहे हैं, ना गाय की जाति है कि कोई अपनी जाति नहीं बना रहा कि पंडित के नहीं साहब मेरी गैया जाति है, लेकिन हमारी जाति भी, हमारी पहचान भी वाल्मीकि से, लेकिन फिर भी वो हमारे मंच पे आके गलत बात कर जाता है और हम उसको उतारते भी नहीं मंच से। क्यों नहीं उतारते? क्योंकि हमारे अंदर जानकारियों का अभाव है, हमारे अंदर कमी है। हमने कई संतों को, महंतों को, प्रचारकों को सुना नहीं, तो वो हमारी इतनी बड़ी कमी बन गई कि आज हम गूंगे, आने वाली नस्लें जो हो रही हैं वो ज़्यादातर गूंगी पैदा होंगी अब, क्योंकि ज़्यादातर लोग, बच्चे, हम लोग वैसी फालतू चीज़ों में तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी सत्संग बात हो रही हो, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हों, वहाँ पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। ये सारी जान